हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं में। तो उसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उस पर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इन दियर स्लोप की केस में। ओके, तो ये हम समझेंगे। सपोज मैंने ले लिया L1 एंड L2 भी टू नॉन वर्टिकल लाइन। टू नॉन वर्टिकल लाइन का मतलब कि सपोज कुछ इस टाइप से हो सकते हैं, इस है ना, ये दो नॉन वर्टिकल कैसे भी, अभी उसने आगे कंडीशन नहीं दी है, विद स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि L1 लाइन की स्लोप M1 है और L2 जो लाइन है उसकी स्लोप आपकी M2 रहेगी। इफ अल्फा वन इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन वन, मतलब जो अल्फा वन जो एंगल बना रहा है, यानी कि इंक्लाइनेशन का मतलब जो लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट मीन्स सपोज ये आपका एक्स वाई एक्सिस है। सपोज ये कोई लाइन L1 है, यहाँ पे जो इंक्लाइनेशन बना रहा है ये अल्फा वन, इसका मतलब ये हुआ। इसी टाइप से अल्फा टू इज इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन 2 के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो M1 है हमारा 10 अल्फा वन होगा, और इसी अकॉर्डिंग आपका M2 इक्वल्स टू 10 अल्फा 2 होगा। तो सपोज ये हमारा एक्स वाई एक्सिस था। सपोज मैंने ये आपका इस टाइप से कोई लाइन L1 ले लिया, ओके, और ये सपोज आपने कोई इस टाइप से कोई लाइन L2 ले लिया किसी भी टाइप से, है ना, ओके। और ये L1 जो लाइन है ये इसका इंक्लाइनेशन है अल्फा वन, तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा वन एंगल बना रहा है, जो L2 लाइन है ये अल्फा 2 एंगल्स बना रहा है। अब एक चीज देखना, ये पॉइंट वाली बात है। वी नो दैट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वहां पे दे मेक टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वहां पे दो पेयर, यानी कि दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। किस टाइप से, सपोज ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो गया, वर्टिकल में अपोजिट, तो दैट मीन्स ये वाला। तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा इसका वर्टिकल अपोजिट ये, तो यानी कि दो पेयर आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। और आगे कंडीशन ये भी है, सच दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। और जो यहाँ पे जो दो एडजेसेंट एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल का मतलब कि सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में एडजेसेंट है, मतलब जिसमें एक जिन दो एंगलों के बीच में एक कॉमन आर्म हो। सपोज ये दो ये वाला एक एंगल था, दूसरा ये एंगल था, और इस वाले एंगल में ये एक आर्म है और इस वाले एंगल में भी ये आर्म है, तो यानी ये कॉमन आर्म हो रहा है। तो दैट मीन्स जिन दो एंगलों के बीच में एक आपका कॉमन आर्म होता है वो, इसका मतलब वो दोनों एंगल आपके क्या होता है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो यानी कि ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। लीनियर पेयर में हम जानते हैं दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। ये आप क्लास 9-10 में आप अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल, किस एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल, सपोज इसको मैंने थीटा ले लिया, इसको आपने फाई ले लिया, तो यानी कि ये दोनों आपके क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, और जिनका सम कितना आपका 180 है। समझ में बात। तो सपोज मैंने ये वाला एंगल आपका थीटा ले लिया और ये आपका फाई ले लिया, ठीक है। किसके बीच में, ये एडजेसेंट एंगल है बिटवीन L1 लाइन एंड L2 लाइंस के बीच में। तो सपोज मैंने मान लिया लेट थीटा एंड फाई वन बी एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन किसके बीच, L1 एंड L2 लाइंस के बीच, ओके। अब इसका मतलब क्या हो गया, देन इसका मतलब क्या हो गया, अब देखना जो थीटा है हमारा, थीटा क्या होगा हमारा, ये जो थीटा है हमारा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 होगा या नहीं होगा, जरा इस पे सोचना एक बार। समझ में आया कैसे होगा ये, थीटा इक्वल्स टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। देखिए सब, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा, कौन सा, ये एक ट्रायंगल बन रहा। सपोज इस टाइप से कोई ये ट्रायंगल बन रहा, सपोज इस वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, ये सपोज इस वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, या चलो यहीं पे दे दो, ये सपोज ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ए बी सी एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और जो ये ए सी एक्स है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। अब हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, मतलब सम इंटीरियर
यानी कि जो अब देखो इसके इंटीरियर में कौन से होंगे अल्टर्न, इसके इंटीरियर में कौन से एंगल होंगे, एक ये तीन होंगे, बट हम क्या बोलते हैं सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इसको छोड़ के ये दोनों एंगल का सम। तो सपोज ये अगर अल्फा 1 है ना, तो ये कितना होगा, ये अब ये हमने जानना है वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो दैट मीन्स ये आपका ये इधर वाला भी थीटा होगा ये कुछ, ओके। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस थीटा, यानी कि अल्फा 1 प्लस जो थीटा है आपका किसके इक्वल होगा अल्फा 2 के इक्वल टू। तो दैट मीन्स अल्फा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अल्फा 2, देख या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट मीन थीटा इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में। तो यानी कि ये कहाँ से लगा आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, समझ में आई बात आपका। मैं इसको लिख रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। किस ट्रायंगल में, यहाँ पे ट्रायंगल ABC में लगा जो, ओके समझ में आई बात आपको। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखना जबकि हमारा अल्फा 1 एंड जो अल्फा 2 है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये भी बताइए ये दोनों 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं कर रहे। अगर 90 डिग्री करते तो ये आपका पूरा परपेंडिकुलर हो जाता एक्स एक्सिस के साथ। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर यहाँ पे जो tan थीटा होगा आपका क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। हम जानते हैं tan A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 होता है अपॉन 1, इसका साइन यहाँ प्लस हो जाता है अगर ऊपर माइनस रहता है तो tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2 हो जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, tan E प्लस माइनस लिख रहा हूँ मैं दोनों को साथ में इक्वल टू 1, अगर प्लस रहेगा तो प्लस पहले आता है ना, यहाँ पे हो जाएगा tan A प्लस माइनस tan B अपॉन 1 प्लस सॉरी अब इसके ऑपोजिट, अगर ऊपर प्लस रहता है तो यहाँ माइनस आता है और माइनस रहता है तो यहाँ प्लस आता है। तो दैट मीन्स tan A इंटू tan B वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ, ओके। तो दैट मीन्स अब इसको मैंने सिंपली ओपन किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा 2 आपका क्या है, आपने क्या लिया था ऊपर m2 लिया था, तो दैट मीन्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका अब ये आपका नॉन जीरो रहना चाहिए, तो दैट मीन्स 1 प्लस m1 इंटू m2 आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखना जब आपका tan थीटा इतना है, ठीक है, अब tan थीटा इतना है तो tan फाई कितना हो जाएगा। अब हम जानते हैं थीटा प्लस फाई कितना था आपका 180 था, ठीक है, थीटा प्लस फाई कितना था 180, क्यों, क्योंकि थीटा और फाई एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है आपका 180, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका जो फाई है हम जानते हैं 180 माइनस क्या होगा आपका थीटा होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने यह लिख रहा हूं सिंस थीटा प्लस जो फाई था आपका 180 था इनका सम, क्योंकि ये आपके क्या थे एडजेसेंट एंगल थे। अब इसी अकॉर्डिंग आपका जब आपका फाई कॉस टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आप tan फाई क्या हो जाएगा आपका tan 180 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, यानी tan 180 यानी कि हम जानते हैं tan 180 का मतलब क्या होता है पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस tan थीटा, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी किस चतुर्थांश में आएगा, यानी पाई माइनस थीटा, यानी पाई वाली ये यहाँ 90 रहता है, यहाँ 180, या उसमें पाई बाई 2 यहाँ पाई रहता है ना। तो tan 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड वाले में आएगा, और सेकंड वाले में tan कैसे रहता है निगेटिव, ठीक है, तो यानी कि tan माइनस tan थीटा हो जाएगा, तो यानी कि माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा। और अभी हमने tan की वैल्यू निकाली थी आपकी माइनस tan थीटा की वैल्यू निकाली थी आपकी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। और यहाँ जबकि सेम इसमें भी 1 प्लस m1 इंटू m2 नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ओके। तो दैट मीन्स tan फाई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई यहाँ से, और tan थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ से आपके दो केसेस देखने को मिले, जो केस 1, ठीक है, कब, जब इसका मतलब केस 1, अब देखना केस 1, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, इफ अगर
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 अगर आपका क्या रहे, मैंने बोल दिया इज पॉजिटिव रहे। ये अगर पॉजिटिव रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव रहे तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देन जो टेन थीटा है आपका वो भी क्या रहेगा, विल बी पॉजिटिव। कैसे, अभी देखते हैं। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। देखना पिछले वाले जब हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी, अगर ये पॉजिटिव रहता तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, है ना, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब इसका मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, टेन फाइव नेगेटिव हो जाएगा। अब सपोज ये पॉजिटिव रहे तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब टेन फाइव क्या हो जाएगा, हाँ सपोज अगर ये पूरा ही पोर्शन आपका पॉजिटिव है तो ये टेन फाइव क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या हो जाएगा, टेन एंड में लिख रहा हूं, एंड टेन जो फाइव है विल बी क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स अगर थीटा विल बी एक्यूट, अगर थीटा एक्यूट रहेगा आपका, एक्यूट एंगल रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा आपका, इसका मतलब फाई आपका क्या रहेगा, फाई विल बी ऑब्ट्यूज। ठीक है, एक दूसरे के क्या रहेंगे, एक तरीके से अपोजिट रहेंगे। इसी टाइप से केस 2 में हो जाएगा आपकी बार, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो टेन थीटा भी नेगेटिव, क्योंकि टेन थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे इस पे डिपेंड कर रहा है ना, दैट मीन्स ये वाला अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, इसका मतलब टेन फाइव आपका इसका अपोजिट, तो टेन फाइव आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। केस 2 में क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो टेन थीटा भी नेगेटिव, इसका मतलब टेन फाइव आपका पॉजिटिव। दैट मीन्स थीटा विल भी अगर ऑब्ट्यूज रहेगा तो फाइव क्या रहेगा आपका, एक्यूट रहेगा, सॉरी एक्यूट रहेगा। ओके, समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ से जो आपका फाइनल रिजल्ट निकला, नोट क्या रहेगा आपका, अगर एक्यूट एंगल थीटा माना हमने बिटवीन टू लाइन जो हमने L1 एंड L2 लिए थे विद स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली, तो टेन थीटा आपका एक्यूट एंगल क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, जबकि आपका जो डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो रहेगा। तो इसी अकॉर्डिंग जो ऑब्ट्यूज एंगल आपका फाइव रहेगा, हम किस टाइप से फाइंड करेंगे इसको, फाइव इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, क्योंकि आपका थीटा एंड फाइव क्या थे, आपके एडजेसेंट एंगल थे, तो इनका सम क्या होगा आपका 180 होगा। समझ में आई बात आपको। तो इस पे हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये क्लियरली एक बार समझ में आ जाएगा। चलिए, ये एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक का, अगर इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स पाई बाई फोर, मतलब जो दो लाइन है, सपोज मैंने L1 एंड L2 माने हैं, उनके बीच का एंगल पाई बाई फोर है, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, जिनमें से एक लाइन की स्लोप आपकी 1/2 है, तो फाइंड द अदर लाइन की स्लोप हमें निकालनी है। चलिए इसको, तो यहां से हम जानते हैं, अभी हमने किया था, वी नो दैट, हम लिख लो प्रॉपर एक बार, वी नो, अगर आप क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला देखते जाते हैं तो आपको ये इजीली याद हो जाता है। वी नो दैट जो एक्यूट एंगल होता है, जिसको सपोज हमने थीटा माना, बिटवीन किसके बीच में, टू लाइंस, सपोज L1 एंड L2 ले लिया मैंने, ओके, विद स्लोप, जिनकी स्लोप मैंने सपोज क्या मान ली, M1 एंड M2 मान ली रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यानी कि इस अकॉर्डिंग जो आपका एक्यूट एंगल होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 रहेगा। ओके, अब इसको सपोज आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, अब जिसमें से मैंने स्लोप M1, सपोज एक लाइन की स्लोप M1 मैंने 1/2 मान लिया, और M2 आपको निकालना है, जिसको मैंने सपोज M ले लिया, और थीटा की वैल्यू आपके पास π/4 दे रही है। तो बस अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल, जो पूछा है वो पता चल जाएगा, जो वैल्यू दी है वो रख दो, जो आपको निकालनी है पता चल जाएगा। M2 आपका 1/2 माइनस M1 की वैल्यू आपकी, सॉरी M2 तो आपका क्या है, M है, और M1 क्या है आपका 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू M, ये आई। 10π/4 हम जानते हैं क्या होता है आपका 1 होता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका M माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस M/2 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको।
अब देखो मॉडुलस हमें पता है 2 वैल्यूज देता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक बार m-1/2 अपॉन m प्लस सॉरी या 1 प्लस m/2 एक बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दूसरी बार m-1/2 1 प्लस m/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ x क्या होता है आपका x और -x होता है कब, जब आपका 0 से बड़ा हो और जब आपका 0 से छोटा हो। तो समझ में आई बात आपको। तो इसको अगर आपने सोल्व किया तो इसको सोल्व करने पे आपकी वैल्यू जो आ जाएगी m=3 आ जाएगी, और इसको सोल्व करने पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी -1/3 आ जाएगी। ये आप इजीली सोल्व कर सकते हो। समझ में आई बात आपको। तो इस अकॉर्डिंग ये आपका एंगल बिटवीन टू लाइन पे जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आएगा। कभी कभी सिंपली आपको यहाँ पे दोनों लाइंस की स्लोप दे देगा, थीटा निकालने को बोल देगा, या कभी एक थीटा दे देगा, एक लाइन की स्लोप दे देगा जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, और आपको दूसरे लाइन की स्लोप निकालने को बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है कोलिनियरिटी ऑफ 3 लाइंस का। ठीक है, समझते हैं इसको। वी नाउ दैट हम ये तो जानते हैं 2 पैरेलल लाइन हैव स्लोप आर इक्वल, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस है जो सपोज ये आपकी 2 पैरेलल लाइन है किस टाइप से, ये और ये, इनकी जो स्लोप से आर इक्वल होती है। सपोज इसका m1 है इसका m2 है, तो m1 इक्वल्स टू m2 होगा। सपोज ये हम पढ़ चुके हैं आगे। आप इनकी जो इसके लेक्चर है आप सीक्वेंस में देखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इफ टू लाइंस, और इसी सिलसिले में आप देखो अगर इफ टू लाइंस हैविंग सेम स्लोप, अगर सेम स्लोप का मतलब क्या हो गया, पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट से, ठीक है, देन टू लाइंस विल कोइंसिडेंट। ठीक है, यानी कोइंसाइड, मतलब सपोज ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, इसकी स्लोप और एक दूसरी लाइन है, सपोज ये कॉमन पॉइंट से, सपोज ये यहाँ तक है लाइन है ना, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई है ना, तो इसका मतलब सपोज ये ए है, ये कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, ये बी है, ये सी है ना, ए भी एक लाइन थी और ए सी भी एक लाइन थी, ए से दोनों पास हुई, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस के में क्या हो गई, कोइंसाइड। ठीक है, क्योंकि इनकी स्लोप क्या है, एक ही है। तो सपोज हमने वही लिया, ए से पास हो रही है एक ए बी और एक ए सी, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यानी कि स्लोप ऑफ, ठीक है, हाँ, तो यानी हमने यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यानी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर सपोज ए बी एंड सी आर 3 लाइन्स, सॉरी 3 पॉइंट्स, किस पे, इन एक्स वाई प्लेन पे, इन एक्स वाई प्लेन पे। अगर सपोज मैंने ये ए बी सी आपके 3 पॉइंट ले लिए इन एक्स वाई प्लेन पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देन दे विल लाई ऑन अ लाइन। इसका मतलब अगर सपोज ये लाई ऑन ए लाइन पे करेंगे तो दैट मीन्स ये, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके जो तीनों पॉइंट हैं 3 पॉइंट्स, इसका मतलब जो 3 पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे, कोलीनियर हो जाएंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली कब, स्लोप, इफ एंड ओनली स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी रहेगा। ओके, इफ एंड ओनली लिख रहा हूं मैं क्या, स्लोप ऑफ किसका, ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ किसका, बी सी का। थोड़ा छोटा हो गया, बस मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो यानी कि ये समझ गया आप, तो यानी कि 3 पॉइंट्स आप कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, तो यानी कि यहाँ पे यही दिया गया था 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, अगर स्लोप ऑफ, यानी कि पार्टीशन में बोल सकते हैं जैसे हम, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी रहेगा आपके पास। ओके, तो इस पे आपका क्वेश्चन आएगा, वो भी एक देख लेते हैं हम क्वेश्चन, फिर क्लास हम एंड करते हैं। ये देखो आपके, सपोज ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 आपकी बुक का, पेज नंबर 211। 3 पॉइंट्स P, Q एंड R लाई ऑन ए लाइन, तो सो दैट हमें ये करना है। अब हम जानते हैं, सिंस आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए हैं, कौन से पॉइंट्स, P, Q एंड R किस में दिए हैं, P Q लाई ऑन ए लाइन, लाई ऑन अ लाइन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब दैट इज कोलिनियर। ओके, कोलिनियर हो गया, इसका मतलब कोलिनियर हो गया, तो इसका मतलब हो गया हमारा स्लोप ऑफ किसका, पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ किसका,
क्यू आर का अब हम जानते हैं 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, y1 माइनस की अपॉन x1 माइनस h, और इसका क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैंने इसको सॉल्व किया, क्योंकि हमने प्रूफ के हिसाब से चलना, कि आपका फर्स्ट में आएगा, तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो k माइनस y1 हो गया। अब यहाँ देखो h1 आपका पहले आ रहा था, यानी मैंने यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो h माइनस x1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग y इस इधर वाला सेम रहने दिया है ना, क्योंकि आपका y2 पहले ही आएगा और x2 भी आपका पहले ही आएगा, तो इधर आपने चेंज नहीं किया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स के माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू इक्वस टू y2 माइनस y1 इक्वस इंटू h माइनस x1, जो आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, पार्ट स्वाइप हो रहे तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इसके बेस पे ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, कई बार ये भी दे देगा आपको डायरेक्टली, ये इनकी जगह कुछ वैल्यूज दे देगा ना। सपोज एक वैल्यू निकालने को बोलेगा और आपको बोलेगा ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आपको इसी कंसेप्ट से आपको करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इसमें 10.1 अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो हमारे 3-4 कॉन्सेप्ट थे जो हमने 4 लेक्चर पढ़े, इसी के बेस पर हम 10.1 की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये जो चारों लेक्चर है आप सीक्वेंस में देखिएगा, ताकि आने वाले जो क्लास है जिसमें हम एक्सरसाइज पूरा डिस्कस करेंगे 10.1, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।